हेलो नमस्ते, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। हम लोग ना इस आज के वीडियो में 5 मिनट का होगा मुश्किल से, एक बहुत ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपको देने वाली हूँ कि जो अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है। अब ऐसे में 27 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है। उससे पहले एक एसएससी ने प्रोसेस किया है कि हमें स्लॉट बुकिंग करनी होती है। यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में अपना एग्जाम चाहते हैं, इस डेट से इस डेट के बीच में। यानी एसएससी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें 4 उसने अलग अलग कैटेगरी में स्लॉट को डिवाइड किया है। इतने से इतने डेट के बीच में ये वाला स्लॉट, तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कौन सा नोटिस है, ठीक है, फिर आगे की चर्चा तब करेंगे। तो देखिए, इसको आने के बाद में एसएससी ने एक नोटिस हमारे पास जारी किया। वो नोटिस ये है, ठीक है, ये रहा। तो ये इसमें पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, यहां से पढ़ूंगी, ये रहा। अगर आप इसको देखोगे तो स्लॉट वीक 1 27 तारीख से जो 2 मई तक होगा 2026 तक, ठीक है। वीक 2 को स्लॉट 2 यानी कि आप दूसरे वाले वीक में एग्जाम देना चाहते हो 4 मई से 9 मई तक। वीक 3 में 18 मई से 23 मई तक, और वीक 4 में 25 से 30 मई तक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या दे रखा है भाई, इसमें आपको ये अलग अलग डेट्स के हिसाब से, और आपको प्रेफरेंस फिल करनी है। यानी अगर मान लो आपको चाहिए कि मैं इस वाले वीक में पहले देना चाहता हूं, तो आपकी पहली प्रेफरेंस ये होगी। फिर आपको चाहिए या मैं सबसे लास्ट में देना चाहता हूं, तो आपकी दूसरी प्रेफरेंस ये होगी। चारों को आपको प्रेफरेंस वे में लगा देना है। बात क्लियर है स्लॉट बुकिंग में। फिर अगला, मैम करना कैसे है? बहुत इजी, एकदम इजी है। मैं आपको बता देती हूं कि ये जो एसएससी की मेन साइट है, आप जैसे गूगल पे सर्च कर लेना या किसी भी वेब ब्राउजर पे जाके डालना ssc.government.in/login, तो आप इस पे आ जाओगे। ये देखो, यहां से आपका ये लॉगिन अकाउंट आ गया। डायरेक्टली अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा ये सब डालने के बाद में लॉगिन कर लीजिए। यहां से आपको ओपन हो जाएगी आपकी डिटेल्स, यानी आपके जो आप क्योंकि आपने फॉर्म भरा होगा तो वो शो होने लगेगी। फिर आपको इसमें प्रेफरेंस भरना है। तो स्लॉट बुकिंग करनी कैसे है? मेन वेबसाइट पे जाके ये लॉगिन वाले पार्ट में जाके ये लॉगिन और रजिस्टर यहाँ आएगा, इसमें से ये ओपन होके आएगा। अपनी इंफॉर्मेशन डाल के आप इसको स्लॉट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि चारों प्रेफरेंस देनी है। ऐसा नहीं केवल एक सेलेक्ट करना है आपको, चारों वीक। बस आपकी जो प्रायोरिटी है उसके ऊपर रख दो, फिर ऐसे करके लास्ट 4 नंबर पे, ठीक है। सारा प्रोसेस समझ में आ गया। चल अब कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, उनको समझ लेते हैं। क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहे स्टूडेंट सबसे ज्यादा, तो किस वीक का करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? देखो भाई, बहुत ज्यादा, जब मैं अपनी शाम को 6 बजे वाली रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ, उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से स्लॉट की बुकिंग करें। देखो, इसमें मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताती हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि अब ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिल जाए, मैं एंड वाले, ज्यादातर लोगों की प्रेफरेंस क्या होगी कि 4th वीक में होगी कि मैं ना लास्ट में मुझे और टाइम मिल जाए। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सिलेक्टिव होंगे, जिन्हें पता होगा मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब चाहे 1 महीना और लगे, चाहे अभी एग्जाम हो जाए, मैं सेम स्कोर कर सकता हूं, हाईएस्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई फर्स्ट वीक जिनकी कंप्लीट 100% तैयारी है, जो एकदम 100% कॉन्फिडेंट है, उनके लिए तो फर्स्ट वीक है। हाँ, अब ये हो सकता है कि पहले वीक में भाई कोई शादी का सीजन है, किसी का कोई शादी है, किसी का कोई अपना फंक्शन हो सकता है, किसी का कोई रीजन हो सकता है, दूसरा कोई एग्जाम कुछ हो सकता है, क्लैश, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जनरली अगर आपकी तैयारी पूरी, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपके लिए फर्स्ट वीक बेस्ट है। अब किसी किसी को लग रहा है कि किसी कारण से, किसी रीजन से मेरी लास्ट 1 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए चीजों को रिवाइज करने का, आता मुझे सब है, लेकिन मेरा रिवीजन थोड़ा नहीं हो पाया लास्ट 1 महीने में, तो आपके लिए भाई मैं यही वाले स्लॉट प्रेफर करूंगी कि आपके लिए थर्ड और फोर्थ वाले हैं। यानी फर्स्ट, सेकंड में उनको प्रेफर करूंगी जो कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है। अब आपको ये लगता है कि अगर देखो भाई, सबसे पहले अब कुछ लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग के स्लॉट बहुत इजी आएंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ज्यादातर देखो जो एग्जाम्स स्टार्ट होते हैं ऑनलाइन, स्टार्टिंग के थोड़े जो जीके जीएस के स्पेशली क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा थोड़ा इजी होते हैं, बाद में उनका लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन अब इस बात का ज्यादा कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, अगर मान लो बहुत इजी शिफ्ट आ गई जिसमें आप बहुत ज्यादा कर आए, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन मेथड है ये सबको न्यूट्रल नॉर्मलाइज कर देता है। अब जो शिफ्ट मान लो लास्ट में जाके आपको लगा यार इसके जीके जीएस के क्वेश्चन तो मुझसे हुए ही नहीं, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गई, अगर वो शिफ्ट डिफिकल्ट होगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए आप ये तो सोच के भूल ही जाओ कि मेरी लास्ट वाली शिफ्ट इजी आएगी या पहली वाली इजी आएगी। इजी और डिफिकल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको जैसे मान लो कहीं
आप अपना प्रेफरेंस तो पहले बेस्ट दोगे ना अपने हिसाब से, और 15 तारीख को ये विंडो क्लोज हो जानी है। अगर आप देखोगे अप्रैल को, तो आपके पास आज 14 और कल 15 को ही होनी है ना। एक बार मैं रीचेक कर देती हूँ आपके लिए कि भाई ये इसी को होनी है ना 15 तारीख को। हाँ भाई 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, ठीक है, 15 अप्रैल तक ये क्लोज विंडो हो जाएगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन वीक्स में से, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप जिनको लगता है किसी कारणवश तैयारी कम हो पाई है वो ऐसे कर दे, या इन वाले वीक्स में जिनकी तैयारी पूरी है वो इन वाले वीक्स में ले लें। क्योंकि अगर सब लास्ट में सोचेंगे कि मुझे 1 महीना और मिल जाए तो आपकी प्रेफरेंस आपको मिल ही नहीं पाएगी। अच्छा एक चीज और मैं ये बात कह सकती हूँ कि जैसे जो स्टार्टिंग वाली प्रेफरेंस चुनेगा ना, उसे अपनी प्रेफरेंस मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे जो बाद वाली चुनेगा। क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स यही होते हैं कि काश मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाए, काश मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाए। तो आपने जो प्रेफरेंस भरी हो सकता है उसमें इतने स्लॉट बुकिंग हो गए हो कि वो प्रेफरेंस बदल के आपके पास कुछ और आ जाए, है ना। और फिर सेंटर क्या होता है, क्योंकि एसएससी कहाँ के कहाँ सेंटर डाल देती है, तो ऐसा मत करना कि सभी लोग जाके अगर लास्ट में जाके भरो तो फिर आपके बुकिंग, आपको स्लॉट बुकिंग मिलेगी नहीं, या हो सकता है बहुत बहुत दूर आपके सेंटर्स पड़ जाए। तो कोशिश करो, अगर आपकी तैयारी है और आप कॉन्फिडेंट हो कि आज कर लो कल कर लो, तो स्टार्टिंग वाले स्लॉट्स को भरने की, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, अपने घर से सारी चीजों के अकॉर्डिंग, अपने फंक्शन सारी चीजों को देखते हुए आप अपने अकॉर्डिंग करो। लेकिन बस इतना, अगर आप इजी और डिफिकल्ट सोचते हो तो जितना मैं नोटिस कर पाई हूं तो जीएस के क्वेश्चंस बाद में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, स्टार्टिंग में इजी होते हैं। मैथ्स रीजनिंग लगभग हर एग्जाम में सेम ही होता है, लेकिन डिफिकल्ट होने का अगर इस शिफ्ट में मान लो डिफिकल्ट वाली में बहुत कम स्कोर है तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसलिए इस बात की फिक्र मत करो, वो तो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। आप बस अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से स्लॉट्स को बुक करो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई बोल रहा है कि ये वाला स्लॉट में फायदा, ये वाले स्लॉट में नुकसान, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी शाम को देखो भाई, दोपहर को 3 बजे से ना और शाम को 6 बजे तक, यानी 3, 4, 5, 6 आपकी लगातार एसएससी जीडी की यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस होती है। मैं बस इतना कहूंगी, एक बार इन क्लासेस को देख लो, स्पेशली जिसमें 6 बजे वाली मेरी रीजनिंग की क्लास है। बस एक दिन आप क्लास लेके देखो, चाहे बाद में रिकॉर्डिंग देखो लाइव, आप खुद लाइव आना स्टार्ट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें इतना ज्यादा सटीक एनालिसिस 2025 के क्वेश्चंस की करके एसएससी के वो आपको कराया जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, इसी चैनल पर आपको मिल जाती है। बाकी मैं एक चीज बता देती हूँ कि भाई टेक्स्ट बुक ने, यानी हम लोगों ने कंप्लीट किया है आप लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से 4 मिलियन का पूरा एक जर्नी। तो 4 मिलियन के सेलिब्रेशन में आप लोगों को जो सुपर पास लाए हुए, क्योंकि देखो अब आपके एसएससी जीडी का एग्जाम आ गया, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आपके एसएससी फेस सिलेक्शन 14 जिसमें आप 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल किसी भी लेवल पे है, आपके पास मौका होता है सरकारी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की करने का। नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है, तो आपके पास ये मौका है। अब इसके लिए आपको पूरी तैयारी, क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो कभी आपको टेस्ट सीरीज की नीड होती है, कभी आपको बैच की जरूरत होती है, कभी आपको नोट्स की जरूरत होती है ना। तो एक सब्सक्रिप्शन में एसएससी के कितने भी एग्जाम टारगेट करो, रेलवे के करो, इंजीनियरिंग करो, टीचिंग करो, 375 प्लस एग्जाम्स आपको गवर्नमेंट एग्जाम एक सब्सक्रिप्शन में मिलता है, और वो सब्सक्रिप्शन है सुपर पास लाइव। और अभी 4 मिलियन में जो आपको 1599 और 1600 का था, वो अब आपको 899 रुपए में मिल रहा है। ये सिर्फ वैलिडिटी एक दिन की और है, याद रखना, बस एक ही दिन में। तो आज में आप इसको कर लो, और कूपन कोड मेरा लगाना ना भूलना, क्योंकि कुछ स्पेशल ऐसे नोट्स हैं जो आपके अनलॉक मेरे अगर हैं उसमें इन्वॉल्व, यानी मेरे हैंड रिटन या कोई भी नोट्स होते हैं रीजनिंग के, कोई भी से मतलब जो मैं स्पेशल नोट्स, स्टार नोट्स उसमें रखूंगी एक्स्ट्रा, वो आपको तभी एक्सेस मिल पाएगी। बाकी सब चीजों की मिल जाएगी, लेकिन कुछ स्टार नोट्स हो सकते हैं, फिर आप बाद में सोचोगे लॉक क्यों है। तो कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। और वैलिडिटी 1 साल से 18 महीने की हो गई, यानी 1 साल के बदले अभी 1.5 साल, तो वैलिडिटी भी डबल 1.5 गुना हो गई और प्राइस आधा हो गया, तो आपको काफी गुना फायदा हो रहा है, ठीक है। अब इसको अवेल कैसे कर सकते हैं, जहां आपको सारे बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सारा बेस्ट कंटेंट है, जितना पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं कि आपकी अपनी जर्नी में, मतलब आप ये कर लो, सिलेक्शन आपका तय है, क्योंकि टेस्ट सीरीज क्लासेस सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए मेरी ये आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो में जैसे ये मेरी 6 बजे वाली क्लास है विजयरथ, हमने कल से ये सीरीज सेट 1 स्टार्ट किया है, ठीक है। अब जैसे मेरी जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, चाहे किसी के भी मोर पे चले जाना, जब मोर पे जाओगे तो ऐसा कुछ लिंक्स खुलते हैं ओपन, ठीक है। तो आप ऐसे नीचे जाओगे तो आपको सुपर पास 12 मंथ्स, आप इसको क्लिक करना, जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस पे। अभी ये देखो 1599 दिखा रहा है ना,
कूपन कर देना मेरा अप्लाई गरिमा, ठीक है, GARIMA गरिमा। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे ये आपको दिखाने लगेगा 899, ठीक है। यहीं से जाके बाई 12 मंथ सुपर पास लाइव नाउ आप यहां से क्लिक करके ये आपको QR ओपन होके आ जाएगा, यहीं पे आप पेमेंट करके अपने सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर लो। और उसके बाद एप्लीकेशन पे जाके सुपर पास लाइव में अपने अपने डैशबोर्ड में जो बैच है मैनेज एग्जाम्स में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे नंबर डालते ही आपका QR ओपन हो जाएगा। फिर आप जब एप्लीकेशन ओपन करोगे सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करके करोगे तो आपको मिल जाएगा इसमें मैनेज एग्जाम। मैनेज एग्जाम में जाके आप जो एग्जाम सेलेक्ट करोगे वो आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में मिक्स नहीं होगा 375 एग्जाम्स में। आप वही बैच टारगेट करना, वही नोट्स टारगेट करना, वही टेस्ट सीरीज आपको आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगी, ठीक है। आप मैनेज एग्जाम में जाके ऐड कर लेना अपने बैच को, जो जो आपको लेटेस्ट पढ़ना है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, बहुत सारी चीजों को इजी बनाया हुआ है, वो सब आपके लिए। तो एक बार आप देखोगे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।